बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाऊंगी 10.7 से लेके 10.10 तक न्यूमेरिकल्स क्लास 10 के यूनिट नंबर 10 के यानी फर्स्ट यूनिट के हमने पहले न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं 10.6 तक। पहले 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ 10.6 तक। तो आज हम 10.7 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। A transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 meters in 0.5 seconds. एक जो ट्रांसफ़र वेव्स है वो प्रोड्यूस कराई जाती है एक स्प्रिंग में प्रोड्यूस कराई जाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज़ और वो ट्रैवल करती है कितना ट्रैवल करती है। उसकी लेंथ उनसी है वो उस स्प्रिंग की वो 90 मीटर है और कितने टाइम पे 0.5 सेकंड्स में। इसमें हमारे पास 1 2 3 ABC 3 दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पे क्या है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अ वेव्स। पीरियड क्या है वेव्स का। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ वेव्स। स्पीड क्या है वेव्स की। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ अ वेव। वेव लेंथ क्या है वेव्स की। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के साथ। 190 फ्रीक्वेंसी दी है इस क्वेश्चन में। लेंथ जो सी है वो कितनी है, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ हमारे पास 90 मीटर थी। टाइम कितना है, टाइम जो है हमें दिया गया है ये वाला टी, दूसरा टाइम पीरियड नहीं दिया गया। उन्होंने हमें पीरियड कहा है फाइंड करें तो इसलिए टाइम पीरियड होगा फाइंड करने के लिए। तो टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 सेकेंड्स। अब फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड। लेट्स फाइंड टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल टी से। वेव स्पीड ये भी फाइंड करनी है, वेव स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टीचर कर लेती हूँ। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है 1 डिवाइडेड बाय टी। और अब हमने टाइम पीरियड का फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड टी यहाँ पे गिवन है इसलिए हमने टी को क्या कर देना है, टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। देन अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है टी का, तो हमने लिख देना है टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है वो आपने फ्रीक्वेंसी नीचे लिख देनी है 190। तो मैंने इसे पहले ही सॉल्व कर लिया था। मेरे पास इसका आंसर क्या आया कैलकुलेट करने के बाद, 0.005 सेकेंड्स। अब जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो इसका आंसर क्या आएगा, t इज इक्वल टू 0. जो लास्ट वाली वैल्यू है उसकी जगह 0 के बाद क्या आता है 1, तो इसके नेक्स्ट वैल्यू लिख दी। तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास 0.01 सेकेंड्स आ गया। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, वेव स्पीड। वेव स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं वेव स्पीड को। v इज इक्वल टू लैम्बडा एफ, लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्बडा की, क्योंकि हमें लास्ट चीज़ क्या कही गई है ये मैंने नहीं रिप्रेजेंट की इधर, यहाँ पे इसको फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ देखें क्वेश्चन में देखें यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आपने ये फाइंड करनी है वेव लेंथ भी। तो वेव लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से और लैम्बडा हमने फाइंड करना है। अब v इज इक्वल टू लैम्बडा एफ की फाइंड करनी है। v वेलोसिटी होती है। अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले से देखा जाए तो यहाँ पे क्या आता है, v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे पास d डिवाइडेड बाई टी, डी किसे कहते हैं, डिस्टेंस को, लेंथ को जो हमने ट्रैवल की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है 90, देखिए 90 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, v के फॉर्मूले लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है इसलिए हमने इसे 90 डिवाइडेड बाय। तो देखिए हमारे पास टाइम भी गिवन था 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड जब मैंने इसे सॉल्व किया था तो मेरे पास आंसर आया था 180 मीटर पर सेकेंड। तो आपका भी आंसर यही आना चाहिए, v इज इक्वल टू लैम्बडा एफ।
तो ये लैम्बडा एफ। अब हमने इसके फार्मूले को यूज़ करना है, इसी फार्मूले को अब हमने लैम्बडा को अलहदा कर देना है, सेपरेट कर देना है। तो लैम्बडा को अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा v डिवाइडेड बाई एफ और लैम्बडा इधर आ जाएगा, क्योंकि लैम्बडा को सेपरेट करना है इसलिए। लैम्बडा इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू क्या है 180 और f की वैल्यू है हमारे पास 190। इसके बाद हमने क्या करना है 0, इसका आंसर जब इस सॉल्व किया डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारे पास 0.94 मीटर। तो हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू 0.94 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो 10.8 करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं 10.8 का। वाटर वेव्स इन आ शैलो डिश, जो वाटर वेव्स हैं वो शैलो डिश के अंदर कितनी हैं 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पे पानी ऊपर नीचे होता है, जिसकी कितना रेट है ऑसिलेशन का 4.8 पर ऑसिलेशन पर सेकंड 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड है उसका रेट। तो हमें इन्होंने दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, वाटर वेव्स, क्या स्पीड है वाटर वेव्स की। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, क्या पीरियड है वाटर वेव्स का। यहाँ पे टाइम के बारे में कहा गया है और यहाँ पे वेव्स स्पीड के बारे में कहा गया है। दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा लेंथ जो सी है वो हमें गिवन है, वो रिप्रेजेंट लेंथ बाय एल 6.0 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था जब भी लेंथ सेंटीमीटर में हो या कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में हो, अब यहाँ पे लेंथ ही होती है ना, तो सेंटीमीटर में हो तो हमने उसे चेंज करना होता है, सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करना होता है। तो वो मैं अभी करती हूँ, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन थी। स्पीड ऑफ वेव्स हमने फाइंड करना है, जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम पीरियड इसे भी हमने फाइंड करना है, और रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड हमें गिवन है, रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ये था हमारे पास 4.8 हर्ट्ज, 4.8 हर्ट्ज था। ठीक है, अब हमने क्या करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अब मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का असल में मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी के बारे में, रेट यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, रेट का मतलब होता है नंबर्स और ऑसिलेशन का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है, ये आपने याद रखना है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इसको हम रेट नहीं लिखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिखेंगे। और पर सेकंड जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। तो 1 डिवाइडेड बाई टी का मतलब हुआ 1 जो हमारे पास गिवन है, इस तरीके से नंबर किसी चीज़ का गिवन है, और टाइम का मतलब पर सेकंड को टाइम से रिप्रेजेंट हमने करना है, पर सेकंड। आपके माइंड में आपको पता तो चल गया ना ये हमने किस तरीके से सॉल्व किया। अब 4.9 हर्ट्ज था, ये 9 आपको क्लियर नहीं हो रहा, 4.9 हर्ट्ज तो ये है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमने क्या लिखना है, सॉल्यूशन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। सॉल्यूशन में हमने लिखना है v का फार्मूला फाइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इन्होंने v कहा हुआ, ऊपर हम फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया हुआ v इज इक्वल टू लैम्बडा f। लैम्बडा असल में क्या होती है, लेंथ होती है। तो लेंथ को हमने लैम्बडा, यहाँ पे लेंथ की, यहाँ पे लैम्बडा भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लेंथ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लैम्बडा, ये लैम्बडा से हमने रिप्रेजेंट किया v इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू अब हमने यहाँ पे चेंज कर देना है 6 डिवाइडेड बाय 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आप देख लीजिएगा 0.06 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, नीचे 0.06 मल्टीप्लाई बाय 4.8 फ्रीक्वेंसी, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू क्या आया 0.288 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन इसको हमने जब राउंड ऑफ करना है तो v इज इक्वल टू 0.28 की जगह 29 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। और हमारे पास इधर क्या था, टाइम पीरियड भी यहाँ पे हमने फाइंड करना था। देखें यहाँ पे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टाइम हमेशा रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का।
तो टाइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ, ये रेसिप्रोकल है। तो टाइम की वैल्यू हमें लिखना है टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 4.8 हर्ट्ज। हर्ट्ज जब भी होता है इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी 4.8। अब हर्ट्ज आप लिखें या ना लिखें इसमें कोई हर्ज नहीं। अब इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 0.28 सेकेंड्स, ये आएगा। तो 208 सेकेंड 0.208 सेकेंड्स आएगा। जब हमने इसे राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ होके इसका आंसर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0.20 है ना, तो 21 सेकेंड्स आ जाएगा। ये भी सोल्व हो गया। 10.9 की तरफ चलते हैं। 10.9 में हमसे क्या पूछा गया है, एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स। ये जो 5 हर्ट्ज हैं वाइब्रेटर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वेव्स को, हुज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर, जिसकी वेव लेंथ है 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। वो टाइम फाइंड करें जो वेव्स जिनसे उनको ज़रूरत होती है टैंक से पास होने के लिए, क्रॉस होने के लिए। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर से पता चला ये डिस्टेंस है, सेंटीमीटर से हमें क्या पता चला कि ये डिस्टेंस है। और वेव लेंथ जो है उसे हम लैम्बडा से शो करते हैं। तो यहाँ हमें वेव लेंथ भी गिवन है तो उसे हमने देखे वेव लेंथ, इसको हमने लैम्बडा से शो करना है 40 मिलीमीटर। और टाइम भी हमें फाइंड करना है, टाइम टी फाइंड करना है, दूसरा टाइम नहीं फाइंड करना है, इसलिए हमने टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करना है। टाइम पीरियड होता तो फिर हमने टाइम बड़ा टाइम शो करना था। तो अब सॉल्व करते हैं इसे। बहुत ही ईजी और सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है, मैंने आपको अभी बताया था गिवन डाटा। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज से शो करते हैं और हर्ट्ज में हमें यहाँ पे 5 हर्ट्ज दिया गया था, 5 हर्ट्ज। और डिस्टेंस हमारे पास था, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और 80 सेंटीमीटर था। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज़ सेंटीमीटर में होती है तो उसे मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 देन ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.8 मीटर आ जाएगा। व्हेन यू डू विद कैलकुलेटर देन यू गेट योर आंसर। वेव लेंथ को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये 40 मिलीमीटर है। और चलिए मिली का मतलब आपको पता होना चाहिए। 40 मल्टीप्लाई बाय मिली की जगह हमने लिखते हैं 10⁻³ मीटर्स, ये आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि कहीं आप मिली की पावर भूल तो नहीं गए लिखना, तो ये साथ साथ आपने याद रखनी है। तो टाइम भी हमने फाइंड करना है, टाइम को हमने टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करना है। टाइम पीरियड होता तो बिग टी से शो करते, इसलिए अब आपने याद रखना है टाइम पीरियड हम नहीं फाइंड कर रहे। ये ना हो कि आप टाइम पीरियड का फार्मूला लगा दें और वो आपका आंसर गलत आ जाए। टाइम पीरियड का फार्मूला नहीं लगाना। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, टी। अब आपने कहा ये टी क्यों लिखा, टी एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी का रेसिप्रोकल होता है। इस तरीके से हमने नहीं सोल्व करना, दिस इज़ रॉन्ग। आप यही फार्मूला अभी तक यूज़ करते आए हैं, तो अभी हमने ये वाला टी फाइंड करना है। डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी, v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। ये वाला स्मॉल टी यहाँ यूज़ हो रहा है, इसलिए आपने t को सेपरेट कर लेना है और d डिवाइडेड बाई v कर लेना है। अब v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू लैम्बडा एफ। v इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू आपने लिखनी है। लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास थी 40 मिलीमीटर। आप देखें ऊपर क्वेश्चन में 40 मिलीमीटर आपको दिया गया है, लेकिन हमने इसे जब कन्वर्ट किया तो ये आया था। तो ये हमने लिख देना है 40 इंटू 10⁻³ मीटर मल्टीप्लाई बाय 5। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो v इज इक्वल टू हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड आया था। अब हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करते हैं। t इज इक्वल टू, क्या मैंने बताया था, t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वी, डी डिवाइडेड बाई वी। इसे अब करते हैं, t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0.8। 0.8 हमें कहाँ से मिला था, डिस्टेंस से हमें 0.8 मीटर मिला था। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, ये दो हैं, इनको अब जब हम डिवाइड करेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। दो आंसर हमारे पास आ गए, एक ये v वाला आंसर आ गया, v का भी हमने फाइंड करना। और जो चीज़ आपका आंसर आई हो उसे आप परमानेंट किया करें मार्कर से या फिर किसी पेन से, ताकि परमानेंट आंसर वाजिया हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट न्यूमेरिकल।
व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ आ रेडियो वेव्स? वेवलेंथ क्या होगी उन रेडियो वेव्स की ट्रांसमिटेड बाय आ एफएम, जो एफएम स्टेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है एट 90 एम हर्ट्ज, 90 एम हर्ट्ज पे, वेयर 1 एम, जहाँ जबकि 1 एम जो सा होता है वो 10 रेज टू पावर 6 होता है, एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड जो है वो रेडियो वेव्स की वो 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो आप इसे फाइंड करें, हमने इसे फाइंड करना है, ये सिंपल एंड ईजी न्यूमेरिकल है 10.10। तो इंशाल्लाह आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और 90 मीटर हर्ट्स, मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में हर्ट्स आ जाता है ये वाला लफ्ज़, तो आपने क्या लिखना होता है, हर्ट्स की जगह फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। को 1 एम भी बता दिया इन्होंने क्वेश्चन में कि कितना होता है, 1 एम किसके बराबर होता है, 10 रेज टू पावर 6 के। तो इसके बाद हमने ये 90, देखिए 90 और m की जगह हमने 10 रेज टू पावर 6 लिख देना है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6, और हर्ट्स एज इट इज़ लिख देना है। ये कंप्लीट होगा। स्पीड वेव, स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन थी, और देखिए यहाँ पे स्पीड हमें गिवन थी इस क्वेश्चन में, तो स्पीड की जगह हमने 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख देना है, और वेव लेंथ भी इन्होंने कहा है कि हमें फाइंड करें, और इसको हम लैम्बडा से शो करते हैं। सॉल्यूशन v इज़ इक्वल टू, यहाँ पे v का फॉर्मूला लगता है, v इज़ इक्वल टू लैम्बडा को कैसे फाइंड किया जाता है, लैम्बडा को v के फार्मूले से फाइंड किया जाता है, v इज़ इक्वल टू लैम्बडा f। तो लैम्बडा को अगर सेपरेट किया जाए तो क्या हो जाता है, v डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने इसे सेपरेट किया है लैम्बडा को अगर सेपरेट करना है तो यही फार्मूला लगाना है आपने। इसके बाद जो v की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है 10 इंटू 10 90 इंटू 10 रेज टू पावर 6। जब हमने इसे सॉल्व किया तो इसका आंसर कैसे आएगा, इसको आपने किस तरीके से फाइंड करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ कौन सी है वो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करती है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये जो फॉर्म इसको अप्लाई करना है आपने 3 इंटू ये 10 रेज की पावर की वैल्यू है और यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 90 लिखना है, और फिर यही वैल्यू इसको प्रेस करना है क्योंकि ये 10 रेज टू पावर है और ये 6 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.333, और यही हमारा आंसर है 3.333 मीटर। ये आंसर ऑफ वेव लेंथ है। और जो भी आपका आंसर आएगा तो आपने उसे रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से ताकि वाजिया हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है और कैसे किया है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए यूनिट नंबर 1 के। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल स्टडी टॉपर्स को सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।